Hey everyone, welcome to my channel. So today we are going to start with a unit 1, that is Introduction to Advertising of ASPSM. So firstly we'll be covering introduction, then nature, importance and rules of advertising. So let's talk about introduction first. What is advertising? Advertising is a paid planned form of communication used by business, organizations, and even the government to inform, persuade, and remind the public about the product, services, ideas, or causes. एडवर्टाइजिंग एक प्लान कम्युनिकेशन एक्टिविटी होती है जिसका मेन पर्पस होता है कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट, सर्विस या ब्रांड आइडिया के बारे में बताना, उन्हें इन्फ्लुएंस करना और उनके बाइंग डिसीजंस को गाइड करना. अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है लोगों तक मैसेज पहुंचाना ताकि वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अवेयर हो जाए, इंटरेस्टेड हो जाए और उन्हें फाइनली यूज़ या बाय करे. हर जगह एडवर्टाइजिंग मिलती है, जैसे टीवी एड्स, न्यूज़पेपर, रेडियो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, आउटडोर होर्डिंग्स और भी बहुत सारे जगहों पर. सो अगर हम ऐसा करें कि जैसे गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट अगर किसी को इन्फॉर्म करना चाहती है किसी कैंपेन के बारे में या किसी इनिशिएटिव के बारे में, लोगों को अवेयर करवाना चाहती है, तो वो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो अपना कैंपेन चला सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का कैंपेन अबाउट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. Then advertising is a paid form, non-personal form of communication by an identified sponsor to inform, persuade and remind consumer through various media channels about product, services और ideas. In short, जब कोई कंपनी पैसे देकर मीडिया में अपना मैसेज दिखवाती है बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उसे एडवर्टाइजिंग कहते हैं. एग्जाम्पल्स कैन बी लाइक कोलगेट promote toothpaste on TV, Amul ads in newspaper. ये सब advertising है. And advertising has a wide reach, ability to shape consumer preferences, and advertising has become central part of modern marketing and economic activity. Then nature of advertising. नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, अब हम देखेंगे नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग यानी एडवर्टाइजिंग की बेसिक क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं. तो सबसे फर्स्ट वन इज़ पेड एंड स्पॉन्सर्ड कम्युनिकेशन. एडवर्टाइजिंग फ्री नहीं होती, कंपनी को मीडिया को पैसे देने पड़ते हैं. लाइक एडवर्टाइजिंग इज़ ऑलवेज पेड बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स such as company, brand or organization. This means advertiser has full control over message, timing, media selection because it is paid. Advertisers can decide how often the ad appears and the audience they wish to target. A brand paying for 20 seconds YouTube ad to promote new shampoo. Then second comes the non-personal and mass communication. एड्स 1-to-1 नहीं होती. जस्ट वेट अ सेकेंड. या एडवर्टाइजिंग 1-to-1 नहीं होती, ये मास ऑडियंस को एक साथ मैसेज देती है. लाइक इट डिलीवर्स अ यूनिफॉर्म मैसेज टू द लार्ज ऑडियंस एट वंस rather than communicating 1-to-1. Since it uses mass media, it avoids personal interaction but ensures wide exposure. Example, a billboard for a new soft drink seen by thousands of daily customers. Or commuters, you can say both. Like, same message lakhs of people तक पहुँचता है और यहाँ पे कोई personal conversation नहीं होती. जैसे एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो फ्लिपकार्ट की जो सेल एड चलती है उसमें करोड़ों लोग तक एक ही साथ देखते हैं उस मैसेज को, एक ही मैसेज करोड़ों लोगों तक पहुंचाई जाती है. थर्ड कम्स द यूज ऑफ मीडिया चैनल्स.
एडवर्टाइजिंग हमेशा किसी मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है. लाइक एडवर्टाइजिंग रीचेज ऑडियंस थ्रू प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया, आउटडोर मीडिया एंड ट्रांजिट मीडिया एक्सेट्रा. कंपनी खुद जाके हर कस्टमर को नहीं बताती. मीडिया हेल्प से वो लोगों तक रीच करती है. Each medium has its own advantages in terms of reach, cost, effectiveness. Example, display ads on Instagram to reach young consumers. Then fourth one is informative, persuasive and reminder nature. एडवर्टाइजिंग के 3 मेन रोल्स होते हैं. पहला इन्फॉर्म, दूसरा परसुएसिव एंड थर्ड वन इज रिमाइंडर. फर्स्ट इंफॉर्मेटिव में लोगों को बताना. एग्जाम्पल, न्यू आईफोन लॉन्च्ड. देन परसुएसिव में लोगों को कन्विंस करना. एग्जाम्पल लाइक फेयर एंड लवली मेक्स योर स्किन ग्लो. एंड द रिमाइंडर, ब्रांड याद दिलाना. एग्जाम्पल अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया. These kind of. Then in this, advertising informs about new product, persuade people to prefer one brand over another, and remind consumers to repurchase. These roles change depending on the product life cycle, like informative during launch, then persuasive during competition, reminder during maturity. Example, a new EV launch ad. That is informative. And the comparison ad of toothpaste brand, persuasive. Then Diwali LED lights ad every year, that is reminder. Then fifth one is paid creativity and message design. Advertising uses creative elements like slogans, visuals, colors and storytelling, emotions and graphics as well. Advertising सिर्फ information नहीं होती, creative message होता है. Creative execution helps attract attention and build strong recall. For example, the taste the thunder tagline makes thumbs up memorable. Creative makes ads, memorable. And the sixth one is identifiable source and purpose. हर एडवर्टाइजिंग में क्लियर स्पॉन्सर होता है. मतलब हम जानते हैं कि एड किसके प्रोडक्ट की है. एग्जाम्पल, पेप्सी एड पेप्सी कंपनी की, कोलगेट एड कोलगेट कंपनी की. और पर्पस होता है जैसे सेल करना, प्रमोट करना या इन्फ्लुएंस करना. देन एवरी एडवर्टाइजमेंट क्लियरली शोज हु इज स्पॉन्सरिंग इट. दिस ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल्सो हेल्प्स build brand identity. Example, government ads with Ministry of Health mentioned. Then seventh one is standardize and repeated message. अब ad बार बार रिपीट होती हैं ताकि लोगों को याद रहे. Ads are repeated to ensure that audience remember the message because repetition improves recall and brand recognition. Standardization ensures the same message is broadcasted across India. Like अगर एग्जाम्पल लूँ तो यूट्यूब पे सेम एड बार बार आती हैं. रीज़न, रेपिटेशन is equals to recall and recall is equals to sale. Then eighth one is marketing tool for demand creation. Advertising demand create करती है. एग्जाम्पल, अगर न्यू शैम्पू लॉन्च हुआ, लोग ऐड देखते हैं, उनका इंटरेस्ट बनता है एंड फिर सेल्स बढ़ती है. सो एडवर्टाइजिंग इज अ पावरफुल मार्केटिंग टूल. Advertising supports the overall marketing strategy by educating consumers, creating interest, generating demands, and influencing buying decisions. In online furniture brand advertising, discounts to trigger demand. Then ninth one is future-oriented and strategic.
Ads are designed with long-term goals like building brand loyalty, entering new markets, or positioning the brand differently. एडवर्टाइजिंग हमेशा फ्यूचर कस्टमर्स को टारगेट करती है. लाइक कंपनीज के प्लान्स क्या होते हैं? उन लॉन्ग टर्म ब्रांड इमेज बनाना, कस्टमर लॉयल्टी, फ्यूचर ग्रोथ. सो इट इज़ स्ट्रैटेजिक एंड प्लान्ड. एग्जाम्पल अगर देखें तो अ लग्जरी ब्रांड consistently advertising premium lifestyle scenes to stay relevant. Next, we'll be starting with importance of advertising. अब देखते हैं एडवर्टाइजिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है. फर्स्टली, इट क्रिएट्स अवेयरनेस एंड नॉलेज. एडवर्टाइजिंग लोगों को बताती है कि प्रोडक्ट क्या है, फीचर्स क्या है, प्राइस क्या है. एडवर्टाइजिंग हेल्प कस्टमर्स लर्न अबाउट न्यू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, features, prices, and uses. Without advertising, consumers would remain unaware of many choices available. Example, ad announcing the launch of new sugar-free biscuits. And one more example if I give you, जब new car launch होती है तब ads awareness create करते हैं, right? Then second comes the stimulate demand and increase sales. एडवर्टाइजिंग कस्टमर को परचेज करने के लिए मोटिवेट करती है. लाइक बाय परसुएडिंग कस्टमर्स इंक्रीज प्रोडक्ट डिमांड विच डायरेक्टली बूस्ट सेल्स. लाइक अगर वो कंज्यूमर को परसुएड करेंगे तो प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी, और अगर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हुई तो सेल्स भी इंक्रीज होगा, राइट? मोर सेल्स हेल्प फर्म अचीव हायर प्रॉफिट्स and large market shares. Example, festive sales ad by Amazon, Flipkart, increasing purchases. Then third one is support brand building. Advertising brand image बनाती है. Repeated advertising help create a strong brand identity, image, personality. It differentiate a brand from competitors and give emotional value. Like example, ले तो कैडबरी एड एसोसिएटिंग द ब्रांड विद सेलिब्रेशंस. एंड दूसरा एग्जाम्पल ले तो एप्पल ब्रांड इज इक्वल्स टू प्रीमियम. देन ब्रांड इमेज बढ़ाया उसने, ब्रांड इमेज बनाया, देन कस्टमर्स की लॉयल्टी भी बनी उसके टुवर्ड्स, राइट? देन कम्स द फोर्थ वन, एजुकेट्स consumers. Advertising informs consumers about safety features, eco-friendly products, new technologies, correct usage, etc. Like advertising consumers को knowledge देती है या अपनी customers को knowledge देती है. Like प्रोडक्ट यूसेज के बारे में, कैसे यूज़ करें उस प्रोडक्ट को, उसकी बेनिफिट्स क्या क्या होती है, सेफ्टी क्या है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. दिस नॉलेज हेल्प्स देम मेक better purchasing decisions. Example, ad explaining how digital payments app works. Also, one more example can be toothpaste ads tell us how to prevent cavities, right? Next comes the help business expansion. Strong advertising is equals to strong demand, and when the strong demand is equals to business growth. Then when demand grows due to advertising, companies scale up production, distribution and operations, enabling business expansions. Example, a cosmetic brand expanding to new cities after increased visibility. Then the sixth one is encourages innovations. Like competition बढ़ेगा, companies better quality products बनाएंगी. So advertising indirectly promotes innovation. Like अगर दो different products के और different brands के product आपस में like same ही product हो but different brands ने बनाया हो, तो वो आपस में कॉम्पिटिट करती है. लाइक मेरा बेस्ट है. तो उसमें ये होता है ना कि एक
बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बनती है. लाइक बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं, बहुत सारे स्मार्टफोन्स की हम एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं. हर एक स्मार्टफोन अपनी कुछ नए फीचर्स बताता है, वो और इम्प्रूव करने के बारे में सोचता है और आगे इनोवेट भी करता है. अगर हम एग्जांपल ले तो सबसे बड़ा एग्जांपल है आईफोन. एवरी ईयर, हर साल एक नया लॉन्च करता है आईफोन विद अ बेटर इनोवेशन, बेटर क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी ले ले, अबाउट एवरीथिंग. लाइक यू नो, in every field there is like innovation. and ये innovation कैसे होता है, like competition बढ़ेगा तभी better qualities प्रोडक्ट बनाई जाएंगी. अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं है, एक ही सिंगल ही प्रोडक्ट बिक रहा है और वो ही स्पेसिफिक एक ही ब्रांड बेच रही है, तो उसमें कोई वो जैसा है पीपल वन लाइक केयर ही नहीं करेंगे, वो जैसा रहेगा वैसा ही बिकेगा. To stay ahead, firms innovate better products and advertising their improvements. This drives technological advancement, quality improvement. Example, smartphone brands upgrading camera features and promoting them. Seventh one is reduce per unit cost. When mass demand increases due to advertising, firms can produce on a large scale. Large scale production reduces cost per unit and improve efficiency. Like जब मास प्रोडक्शन होता है, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम हो जाती है, कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलता है. एग्जाम्पल, जो FMCG है, लाइक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कंपनीज लोअरिंग द प्राइस ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल. Then eighth one is support retailers and distributors. रिटेलर्स को प्रोडक्ट सेल करना इजी हो जाता है बिकॉज कस्टमर्स ऑलरेडी अवेयर होते हैं. एडवर्टाइजिंग अट्रैक्ट्स कस्टमर्स टू शॉप, इंक्रीज फुटफॉल विच हेल्प्स रिटेलर्स टू सेल मोर. इट ऑल्सो गिव डीलर्स कॉन्फिडेंस अबाउट अ प्रोडक्ट्स डिमांड. Example, a detergent brand's TV campaign increasing retail sales. One more example can be Airtel ads. देखकर customers shop पे आते हैं, right? Then ninth one is social importance. Advertising spreads social message on health, cleanliness, education, safety, environment, etc. Such ads help shape positive behavior in society. Like advertising promotes health campaign, education, public awareness, social values. अगर एग्जाम्पल देखें तो स्वच्छ भारत, then pulse polio campaign. Also you can include बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ campaign. Then coming to roles of advertising in an economy, कि एडवर्टाइजिंग इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट डालती है. कैसे? लेट्स सी. फर्स्टली, इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड बाय इंक्रीजिंग कंजम्पशन. एडवर्टाइजिंग बूस्ट्स डिमांड फॉर गुड्स, सर्विसेज. हायर डिमांड लीड्स टू मोर प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. एडवर्टाइजिंग डिमांड बढ़ाती है तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, GDP भी बढ़ता है, राइट? एग्जाम्पल, फेस्टिव एडवर्टाइजिंग ड्राइविंग हाई शॉपिंग एंड कंजम्पशन. फेस्टिव सीजन के ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन बहुत सारी एड्स मार्केट में रन होती है अबाउट स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड एज वेल एज क्लोथिंग ब्रांड्स, क्लोथ्स, एवरीथिंग. तो यहाँ पे क्या होती है कि जब बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग चलाया जाता है तो लोग अवेयर होके और परचेजेस भी करते हैं, राइट? जैसे अगर मिंत्रा सेल की एडवर्टाइजमेंट चलाती है तो लोग मिंत्रा से परचेज भी करते हैं अराउंड फेस्टिव सीजन. तो उससे डिमांड भी बढ़ती है प्रोडक्ट की. सेकेंड वन इज जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. एड एजेंसीज, artists, designers, models, photographers,
Media houses, printers, and digital marketers all depend on advertising. इससे जॉब क्रिएट होता है, राइट. Indirect jobs are also created in retail, manufacturing, and logistics, right? For example, a big Diwali campaign hiring production crew and designers. Next one is encourages industrial and technological growth. Advertising pressures firms to innovate, upgrade technology, improve quality so they can differentiate themselves. This contributes to industrial progress. Like companies innovate करती है, new machines use होते हैं, industry grow होती है, right? Example, a tech company is competing with camera innovations. Next one is strengthen media industry. TV channels, newspaper, website, app, culture, industries, services survives mainly on, ad revenues, right? They survive on ad revenue. Advertising funds content creation and media growth. Example, free news channels running due to ads, right? Reduces information gap. Next point is कंज्यूमर को प्रोडक्ट नॉलेज मिलती है जिससे बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प होता है, राइट. सो इट रिड्यूसेस द इंफॉर्मेशन गैप. लाइक एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स एसेंशियल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन हेल्पिंग कंज्यूमर्स मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस एंड इम्प्रूविंग मार्केटिंग एफिशिएंसी. लाइक बेनिफिट्स के बारे में बताता है, हाउ टू यूज़ द प्रोडक्ट ये भी बताता है, एंड ऑल दोज थिंग्स. Example, ad comparing laptop features for better decision making. Next one is facilitates healthy competition. Ad helps consumer compare brands, which pushes companies to improve quality, reduce price, and innovate. Firm better quality और price provide करती है, consumer को best product मिलता है. Healthy competition benefits the entire economy, right? Example, a telecom brand competing with data plans. You can take the example of Jio and Airtel. Next, seventh one is increase government revenue. When advertising improves sales, business income, the government earns more tax revenue from GST, income tax, or corporate tax. राइट. गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है जीएसटी के थ्रू, कॉर्पोरेट टैक्स के थ्रू, सर्विस के थ्रू. जैसे हाई फेस्टिव सेल्स बूस्टिंग गवर्नमेंट कलेक्शंस. नेक्स्ट वन इज encourages exports. Advertising helps Indian brands enter global market, compete internationally. This improves foreign exchange earning. Example, India tea or spices advertised abroad. Indian brands world market में promote होते हैं. Ninth one is promote social development. Social messages spread होते हैं, like about health, education, safety, equality. Public services ad creates awareness on safety, health, education, improving the overall quality of life. Example देखें तो road safety or anti-smoking campaigns. Next, the 10th one is help stabilize market. During low demand period, advertising help maintain demand, right? Preventing sudden decline in the production. Demand stable रहती है, economic cycle smooth हो जाती है. This stabilize employment and market conditions. Example, अगर देखें तो winter wear ads before winter to prepare demand, right? जो चीज़ स्टार्ट होने से पहले, लाइक विंटर सीजन स्टार्ट होने से पहले ही, लाइक नवंबर से स्टार्ट होता है, तो एट द एंड ऑफ द अक्टूबर दे स्टार्ट एडवर्टाइजिंग अबाउट द विंटर वियर क्लोथ्स और द नेसेसरी प्रोडक्ट्स विच वी यूज़ ड्यूरिंग विंटर सीजन, ताकि उस चीज़ के बारे में डिमांड क्रिएट हो.
लोग उसकी डिमांड करें, लोग उस प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर हो, देन डिमांड करें और उसके बाद परचेज भी करें. सो ये था कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग यूनिट 1, इट्स मीनिंग, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड रोल्स इन द इकोनॉमी. अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. Thank you so much for watching this, and for the part 2 will be covering further points of this chapter, unit 1 only. So stay connected.